भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी का नामांकन। अमित शाह ने ममता का खेला किया खत्म। अमित शाह बोले ममता के घर में घुसकर हराना है कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पारा लगातार हाई है। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को लिए मिल रही है और इस बीच शुभेंदु अधिकारी, जिन पर बीजेपी ने डबल भरोसा जताया है और 2 सीटों पर नामांकन भरने का मौका उन्हें मिला है, जहां पर नंदीग्राम से तो उन्होंने नामांकन कर लिया था। उसके बाद आपको बता दें कि भवानीपुर में भी उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि वो 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में ही रहकर चुनाव के कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कर दिया और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि किस तरीके से जो ममता बनर्जी है उन्हें इस बार जो है वो भवानीपुर के साथ साथ पूरे बंगाल को खो देगी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का नामांकन बंगाल में टीएमसी के पतन की शुरुआत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता इस बार से फिर इतिहास दोहराएगी और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल का दौरा किया, जहां जाता हूं एक ही आवाज, ममता बनर्जी को बाय बाय कर दो। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, उनके साथ मंच पर उपस्थित हमारे चारों प्रत्याशी, भवानीपुर से श्री शुभेंदु अधिकारी जी, रास बिहारी से डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जी, बालीगंज से शत्रुता घोष जी, चौरंगी से श्री संतोष पाठक जी, मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है।
आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर को सील कर देश के सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हम यहाँ एक सीट जीतेंगे, इस बार भाजपा 170 सीटें जीतेगी, ऐसा होगा तभी परिवर्तन होगा। मेरे पास शॉर्टकट है, अगर भवानीपुर वाले एक सीट जिता देंगे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस बार ममता पूरे बंगाल में हारेगी, भवानीपुर हारेगी। और उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग करने से डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं वोट से रोके। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दे रहा है। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलाबाजी फेल है, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया, घुसपैठ इतनी बढ़ा दी, बंगाल का अस्तित्व खतरे में आ गया। सारी चीजों का एक ही रास्ता, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। 2014 में जिस राज्य में मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चली गई और अब बारी हमारे बंगाल की है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है, मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है, अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा
टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोकता। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। इस सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताएंगे और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर सपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। तो जैसा कि आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना, इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी भी नामांकन के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस बार हारेगी, जनता ने मन बना लिया है, जनता का मूड जो है अब पूरी तरीके से स्पष्ट है और इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। ममता की सरकार जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। क्या कुछ कहा शुभेंदु ने, सुनिए। इतना गर्मी, उसका बाद भी देखिए जनता आ गया है, कमल खिलेगा, ममता फिर हारेगी। ममता बनर्जी हारने वाला है, फिर हारेगी। तो जैसे आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ बंगाल का ये चुनावी रण लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बैक टू बैक जनसभा, शक्ति प्रदर्शन और नामांकन के दौरान जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रही हैं, इससे बात साफ है कि बंगाल के इस चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलने वाला है। यूं कहिए कि जैसा कि इस पूरे बंगाल में स्लोगन गूंजता है, खेला होबे, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है, जिससे आपको रखेंगे हम अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।